जय माता दी मित्रों, नमस्कार। मैं माधुरी सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हौसलों की उड़ान में। और ये उपन्यास का 16वां क्लास है और मैंने इसे अब एक बार अपलोड किया, लेकिन उसमें बहुत खर आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैंने इसे डिलीट कर दिया। फिर से इसको कर रही हूँ, फिर से क्लास बना रही हूँ। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है प्रेमचंद्र के निम्नलिखित उपन्यासों के कालक्रम बताना है। तो प्रेमाश्रम 1922 की है प्रेमचंद्र का, गबन 1931 की है, कर्मभूमि 1932 की है और गोदान 1936 की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है? नरेंद्र कोहली, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, मोहन राकेश ने। तो ये नरेंद्र कोहली हैं। उपन्यासकार नरेंद्र कोहली ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है। इनके द्वारा रचित उपन्यास हैं आतंक, साथ सहा गया दुख, अभ्युदय, महासमर, अभिज्ञान, तोड़ो कारा तोड़ो। इन्होंने अभ्युदय में राम कथा को और महासमर तो महाभारत की कथा को नए संदर्भ में प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार क्या है? सीता निष्कासन के बाद राम का जीवन है, महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन है, यह ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का जीवन है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी का जीवन है। तो डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु क्या है? ये महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण का जीवन है। व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार ये महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण के जीवन की कथा वस्तु पर आधारित है उपन्यास है। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं काशी का अस्सी, अपना मोर्चा, रेहन पर रघु, महुआ चरित इत्यादि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका? वर्षा वशिष्ठ, अनन्या, महुआ, मधुलिका। तो वर्षा वशिष्ठ है। सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका वर्षा वशिष्ठ है। इस उपन्यास पर इन्हें 1996 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। किसे? मुझे चांद चाहिए पे। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास अंधेरे से परे 1980, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता 1998, काटना सम्मी का वृक्ष पद पंखुड़ी की धार से। इस रचना पर इन्हें 2016 में व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। किसे? सुरेंद्र वर्मा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वे दिन किस गद्यात्मक विधि की रचना है? संस्मरण है, कहानी, यात्रा वृत्तांत, उपन्यास। तो ये उपन्यास है। वे दिन किसका है? निर्मल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास विधा इसकी उपन्यास विधा की रचना है। यह उपन्यास चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित है। निर्मल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है लालटेन की छत, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर, अंतिम आरण्य। अगला क्वेश्चन, फांस उपन्यास के लेखक हैं पंकज बिष्ट, संजीव शिवमूर्ति, मिथिलेश्वर। तो ये संजीव हैं। संजीव देखते हैं व्याख्या। संजीव का कौन कौन सा है? फांस है, किशनगढ़ के हेरी, सर्कस, सावधान, नीचे आग है, सूत्राधार। पंकज बिष्ट का कौन कौन से हैं? दो ही हैं, लेकिन दरवाजा उस चिड़िया का नाम है, ये पंकज बिष्ट का है। और शिव मूर्ति का तर्पण करेंगे त्रिशूल, शिव मूर्ति को अर्पण नहीं करेंगे, यहाँ तर्पण करेंगे, तर्पण करेंगे त्रिशूल शिव मूर्ति को। मिथिलेश्वर, ये प्रेम न बाड़ी उपजे, यह अंत नहीं, युद्धस्थल, सुरंग में शुभ। ये किसका हो जाएगा? ये मिथिलेश्वर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो मिथिलेश्वर का है प्रेम न बाड़ी उपजे, यह अंत नहीं, युद्ध स्थल, सुरंग में शुभ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना को लेकर एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयास किया है? भूले बिसरे चित्र, अनामदास का पोथा, अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी। तो शेखर एक जीवनी है। इसमें क्या औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना कि केवल एक रात के देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है।
शेखर एक जीवनी में। शेखर एक जीवनी नामक औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शुद्धबद्ध करने का प्रयत्न है, शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। जबकि भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा द्वारा अनाम दास का पोथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा तथा अपने अपने अजनबी अज्ञे द्वारा रचित उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। कंकाल एक प्रकार से पाण्य और पुष्प की कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या का मुख्य रूप उठाया गया? अमृत विश्व में, चित्रलेखा में, गोयान में, नदी के द्वीप में। तो कंकाल एक प्रकार का पाप है, पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। तो इसमें एक बार और पढ़ते हैं। कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य जैसे जयशंकर प्रसाद की है। कंकाल वही पाप पुण्य का उपन्यास है और इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया है? तो गोदान, अमृत और विष, नदी के द्वीप, चित्रलेखा। ये चित्रलेखा है। कंकाल में देखते हैं व्याख्या देते हैं। कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद भगवती चरण वर्मा ने अपने उपन्यास चित्रलेखा में इस समस्या को कुछ रूप से ठहराया। चित्रलेखा उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं विजय गुप्त। चित्रलेखा उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं बीजगुप्त, कुमारगिरी, चाणक्य, चित्रलेखा। जबकि गोदान प्रेमचंद द्वारा लिखित अमृत और विष गोदान प्रेमचंद द्वारा लिखित है। अमृत और विष ये अमृतलाल नागर द्वारा लिखित और नदी के द्वीप ये अज्ञे द्वारा लिखित है। अगला क्वेश्चन देते हैं। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? बताइएगा आप लोग। अज्ञे जी हैं, प्रभाकर हैं, भगवती चरण वर्मा हैं, यशपाल हैं। तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे हैं अपने अपने अजनबी। 1961 की है ये। व्याख्या देते हैं। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे हैं। सन 1961 ईस्वी में रचित उपन्यास अपने अपने अजनबी का मूल विषय वस्तु से साक्षात्कार है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं सेल्मा और योके। अज्ञे द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं शेखर एक जीवनी, 2 भाग तथा नदी के द्वीप। नीला चांद ये शिव प्रसाद सिंह का है। महाभोज ये उषा प्रेमवदा का है। सारा आकाश राजेंद्र यादव का है। मुझे चांद चाहिए ये सुरेंद्र वर्मा का है। इस पे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। मुझे चांद चाहिए पे मिला है ना साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखते हैं नीला चांद किसका है? तो शिव प्रसाद का है। नीला चांद शिव प्रसाद का है और सारा आकाश ये राजेंद्र यादव का है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का, अंतर्वशी उषा प्रेमवदा का। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यास जीवनी है। शेखर एक जीवनी, आवारा मसीहा, गुड़िया भीतर गुड़िया, अन्य से अनन्या तक। तो ऑप्शन नंबर बी ये आवारा मसीहा जो है ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवनी पर आधारित है। शेखर एक जीवनी का जीवनी जो है शेखर जीवनी आवारा मसीहा। तो ऑप्शन नंबर बी आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का औपन्यासिक जीवनी है। शेखर एक जीवनी अज्ञे के उपन्यास है। गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्री पुष्पा का आत्मकथा। अन्य से अनन्या तक प्रभात खेतान आत्मकथा। अगला क्वेश्चन है। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक हैं शिवमूर्ति, मिथिलेश्वर, संजीव या अमरकांत।
तो ये मिथिलेश्वर का है। सुरंग में शुभ के उपन्यास मिथिलेश्वर का है। क्या लिखते हैं? सुरंग में शुभ उपन्यास के लेखक मिथिलेश्वर हैं। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं झुनिया, युद्धस्थल, प्रेम न बाड़ी उपजे, यह अंत नहीं, माठी कहे कुम्हार से, पानी बीच मीन प्यासी। औरत की बोली कृति के रचनाकार हैं। औरत की बोली कृति के रचनाकार हैं। देखिएगा, औरत की बोली ये महुआ माझी, गीताश्री, मैत्री पुष्पा, अलका सरावगी में गीताश्री हैं। औरत की बोली कृति के रचनाकार गीताश्री हैं, जबकि महुआ माझी ने मैं बोरी से हिल्ला तथा मैत्री पुष्पा ने झूला नट तथा अलका सरावगी ने शेष कादम्बरी नामक कृति की रचना की है। भट्टनी किस उपन्यास की नायिका है? भट्टनी, तो ये भट्टनी किस उपन्यास की नायिका है? बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इस उपन्यास के लेखक प्रमुख पात्र हैं बाणभट्ट, भट्टनी, न्यूनिया, निपुणिका, सुचरिता, महामय आदि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों में श्री लाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? एक चित्राशोक, उखड़े हुए लोग, सीमाएं टूटते हैं, तीसरा आदमी। तो इसमें श्री लाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? सीमाएं टूटते हैं। सीमाएं टूटती हैं उपन्यास के लेखक श्री लाल शुक्ल हैं। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं सोनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत आदि। जबकि एक चित्राशोक निर्मल वर्मा का है और उखड़े हुए लोग ये राजेंद्र यादव का है और तीसरा आदमी कमलेश्वर का है। मिलजुल मन उपन्यास किस लेखक का है? मिलजुल कृष्णा शब्दी का, मनु भंडारी का, मिलजुल मन उपन्यास के लेखक का कौन है? तो मृदुला गर्ग हैं। मिलजुल मृदुला गर्ग। निम्नलिखित मन उपन्यास के लेखिका मृदुला गर्ग हैं। इसके द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कठ गुलाब आदि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास आराम दास का पोथा किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है? तो छांदोग्य उपनिषद। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उपन्यास अनाम दास का पोथा जो है ये छांदोग्य उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग किया है। यह उपन्यास 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में उपनिषदिक गुण का परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन देते हैं। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? गिरिराज किशोर, गोविंद मिश्र, श्रीलाल शुक्ल, निर्मल वर्मा। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक कौन है? तीसरी सत्ता किसका है? गिरिराज किशोर का है। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक गिरिराज किशोर हैं। इसके द्वारा रचित उपन्यास हैं लोग, चिड़ियाघर, अज्ञात, चिड़ियाघर, यात्राएं। तीसरा सत्ता उपन्यास के लेखक गिरिराज किशोर हैं। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं लोग, चिड़ियाघर, यात्राएं, जुगलबंदी तथा यथा प्रस्तावित, परिशिष्ट, असलाह, ढाई घर, पहले गिरमटियां आदि। व्याख्या देखते हैं। तीसरा सत्ता उपन्यास के लेखक गिरिराज किशोर हैं। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं लोग, चिड़ियाघर, यात्राएं, जुगलबंदी, यथा प्रस्तावित, परिशिष्ट, असलाह, ढाई घर, पहला गिरमटिया आदि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? काली आंधी, डाक बंगला, चौखट, कितने पाकिस्तान। तो ये चौखट कमलेश्वर का नहीं है। चौखट द्रोणवीर कोहली का है। चौखट उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है। चौखट उपन्यास के रचयिता द्रोणवीर कोहली हैं। जबकि कमलेश्वर द्वारा रचित उपन्यास काली आंधी, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान, एक सड़क 57 गलियां, लौटे हुए मुसाफिर, समुद्र में खोया हुआ
आदमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित उपन्यास और कहानी के अंतर को व्यक्त करने वाला जो कथन सही नहीं है उसे छाटिए। उपन्यास में कथानक होता है, कहानी में वह अनिवार्य नहीं। कहानी में चरित्र वातावरण आदि की प्रधानता होती है, तो नहीं छाटना है, कौन सा नहीं है। उपन्यास में जीवन के समग्र रूप का चित्रण होता है, जबकि कहानी में किसी भी अंश का। उपन्यास में अनेक स्थलों पर इतिवृत्तात्मक वर्णन मिलते हैं, जबकि कहानी में छोटे आकार के कारण ऐसे स्थल नहीं होते। अगला है, उपन्यास कहानी का लघु संस्करण होता है। कहानी उपन्यास का 10वां भाग है, एक गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार हैं। देखते हैं, हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार क्या हैं। बंगला उपन्यास, मराठी उपन्यास, फ्रेंच उपन्यास या अंग्रेजी उपन्यास, तो ये अंग्रेजी उपन्यास हैं। हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार अंग्रेजी उपन्यास रहे हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में प्रकाशित एक निबंध उपन्यास रहस्य में इस बात को स्वीकार किया है कि उपन्यास में प्रचलन, विकास एवं सृजन का श्रेय पश्चिमी देशों के लेखकों को ही है, जिसे प्रेरणा लेकर हिंदी में भी उपन्यास रचना की जाने लगी। अगला क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र कौन है। मिस्टर खन्ना, मिर्जा खुर्शीद, ओमकार नाथ, मेहता, तो ये कौन से हैं, मेहता। गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र मेहता हैं। गोदान 1936 ईस्वी में रचित प्रेमचंद्र का उपन्यास है। इसमें किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन किया गया है। गोदान ग्राम में जीवन और कृषि संस्कृति का महाभाष्य है। इसमें प्रगतिवाद, गांधीवाद, मार्क्सवाद ये साम्यवाद को पूर्ण परिप्रेक्ष्य में रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास में की कथा वस्तु में कसावट आई है, तो कथा वस्तु में कसावट आई है क्यों कि बहुत कम चरित्र में शामिल होने से। गोदान उपन्यास में कसावट में कैसे कसावट में कमी है, इसे पकड़ना है तो बहुत से चरित्रों को शामिल करने से नहीं। फिर है, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों का समेट लेना है, ये सही है। फिर दार्शनिक श्रेणी के चरित्र द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रता द्वारा उपदेश दिलाने से। फिर साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट काम के कोटि की स्त्री को एक ही मंच में ले जाने से, तो ये सब नहीं है। शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो व्यक्ति और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने से ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं क्या है। गोदान कथा वस्तु की उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है क्योंकि शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को सीट लेने से। अगला क्वेश्चन है, आवेग एक वस्तु है, जीवन दूसरी। जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेग का दमन आवश्यक हो जाता है। यह निम्नलिखित में से किस विशेष रचना का अंश है। स्कंदगुप्त, चिंतामणि, दिव्या, गोदान, तो ये दिव्या का है। आवेग एक वस्तु है, जीवन दूसरी। जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेग का दमन आवश्यक है। उक्त पंक्ति यशपाल द्वारा रचित दिव्या उपन्यास का अंश है। यह 1945 ईस्वी में रचित ऐतिहासिक कल्पना पर आधारित है। इसके अन्य उपन्यास हैं इस प्रकार: दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप में अमिता, झूठा सच, दो अंश मेरी, दो भाग, झूठा सच दो भाग हैं, मेरी तेरी उसकी बात है। फिर आगे देखते हैं,
यशपाल अपने उपन्यासों में बरबस ही अपनी एक विशेष विचारधारा को ठूस देते हैं। यह विशेष विचारधारा है तो ये मार्क्स लेनिन का साम्यवाद है। मार्क्स लेनिन का साम्यवाद है। व्याख्या देखते हैं। यशपाल अपने उपन्यासों में बरबस ही अपनी एक विशेष विचारधारा को ठूस देते हैं। यह विशेष विचारधारा है मार्क्स लेनिन का साम्यवाद। यशपाल के लेखक की प्रमुख विधा उपन्यास है, लेकिन अपने लेखन की शुरुआत उन्होंने कहानियों से की है। इनके अन्य रचित उपन्यास है दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या पार्टी, कामरेड, मनुष्य के रूप में अमिता, झूठा सच, 12 घंटे आदि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला आंचल की भाषा परिनिष्ठित अधिक के व्याकरण की कसौटी पर जगह जगह खरी उतरी है, फिर भी अपने जमाने की कुछ अत्यंत लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई। इसका कारण यह है कि इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों ही प्रकार के दृश्यों की भरमार है। फिर परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थवाद का परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थपरक भाषा प्रयोग हुआ है। लोक कथाओं, लोकोक्तियों, मुहावरे और लोकोक्ति से परहेज किया गया है। इसमें व्यंजन जन्य त्रुटियां नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थपरक भाषा का प्रयोग हुआ है। व्याख्या देते हैं। महिला आंचल की भाषा परिनिष्ठ हिंदी के व्याकरण की कसौटी पर जगह जगह खरी नहीं उतरती, फिर भी अपने जमाने की अत्यंत लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई है। अब क्या है? महिला आंचल की भाषा परिनिष्ठ हिंदी के व्याकरण की कसौटी पर जगह जगह खरी नहीं उतरती, फिर भी अपने जमाने की यह अत्यंत लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई। इसका कारण यह है कि परिवेश और सत्यों के अनुरूप यथार्थ भाषा का प्रयोग हुआ है। देखते हैं। बावन ने दो आज़ाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस 2 डग में नाप लिया है। कथन किसका है? सुमरन दास का, पाकिस्तानी सीमा रक्षक सिपाही का, फणीश्वर नाथ रेणु का या प्रशांत का? तो फणीश्वर नाथ रेणु का है। 52 ने 2 आज़ाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस 2 डग में नाप लिया। यह कथन फणीश्वर नाथ रेणु का है और फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार हैं। यह कथन फणीश्वर नाथ रेणु कृत महिला आंचल से लिया गया है। महिला आंचल की रचना 1954 ईस्वी में थी। इसमें पुड़िया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है और रेणु द्वारा रचित उपन्यास पुड़िया जिले कौन कौन है? प्रतिपरी कथा, दीर्घ तपर, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड और राम रतन राय। अगला क्वेश्चन है। कितने सिद्धांत जो एक जमाने में सत्य समझे जाते थे आज असत्य सिद्ध हो गए हैं, पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य है क्योंकि उनका संबंध मनोभाव से। यह निम्नलिखित में से किसका कथन है? प्रेमचंद्र का, रामचंद्र शुक्ल, अज्ञेय या जैनेन्द्र? तो ये प्रेमचंद्र का कथन है। कितने ही सिद्धांत जो एक जमाने में सत्य समझे जाते थे आज असत्य सिद्ध हो गए हैं, पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य है क्योंकि उनका संबंध मनोभावों से है। यह कथन मुंशी प्रेमचंद्र का है। और देखते हैं मुर्दों का अगला क्वेश्चन सम्मिलित करना है। मुर्दों का टीला ये किसका है? ये रांगे राघव का है। डूबते मजदूर राम नरेश त्रिपाठी का है। महाभोज ये मन्नू भंडारी का है। लालटेन की छत ये निर्मल शर्मा का है। तो मुर्दों का टीला रांगे राघव, डूबते मजदूर नरेश मेहता, महाभोज मन्नू भंडारी, लालटेन की छत निर्मल वर्मा। अगला क्वेश्चन है। चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित करना है। यह परीक्षा गुरु के बाद की स्वीकृति है। सत्य है, असत्य करना है ना। इसमें असाधारण कल्पना शक्ति निहित है, यह भी सत्य है। इसका प्रकाशन 1894 में हुआ, यह असत्य है। ऑप्शन नंबर सी होगा। इस उपन्यास में राज्य को सुरक्षित रखने वाला कथा संगठन है, सही है। चंद्रकांता उपन्यास का प्रकाशन 1894 ईस्वी में
नहीं हुआ था, यह कथन असत्य है। चंद्रकांता उपन्यास का प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ था। इसके लेखक देवकीनंदन खत्री हैं, जबकि परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में के बाद की कृति है। इसमें असाधारण कल्पना शक्ति निहित है। इस उपन्यास में रहस्य को सुरक्षित रखने वाला कथा संगठन विद्यमान है। यह सभी कथन चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में सत्य है। देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं चंद्रकांता संतति 24 भाग, नरेंद्र मोहनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, गुप्त गोदना आदि। सभी को जय माता दी, राधे राधे, नमस्कार, धन्यवाद।